तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के टॉप 5 स्कैम्स के बारे में बताने वाली हूँ। बट उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शारदा ग्रुप स्कैम। सुदीप्तो सेन फाउंडर है शारदा ग्रुप के एंड ये डील करते हैं वैरायटी ऑफ बिजनेसेस में, जैसे कि रियल एस्टेट, मीडिया, फाइनेंशियल सेक्टर एंड मेनी मोर। मोस्टली शारदा ग्रुप टारगेट करते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स को एंड प्रॉमिस करते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न देने के लिए। शारदा ग्रुप अपने इन्वेस्टर्स से फंड कलेक्ट करती है थ्रू वैरायटी ऑफ स्कीम्स, चिट फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड प्रॉमिस करती है टू गिव 20% रिटर्न विच इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ईयर 2013 में जब शारदा ग्रुप कंपनी कोलैप्स हुई तब इन्वेस्टर्स अपने पैसों को विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे एंड इसके बाद जब इन्वेस्टर्स ने लार्ज अमाउंट में अपने वॉइस रेज की तब उन्हें पता चला कि शारदा ग्रुप कंपनी पॉन्जी स्कीम को चला रही थी। पॉन्जी स्कीम का मतलब है कि जब कंपनीज के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं तब वो नए इन्वेस्टर्स के पैसों को पुराने इन्वेस्टर्स को रीपेमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और जब शारदा ग्रुप कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक हुए तब ये पता चला कि काफी समय से शारदा ग्रुप कंपनी पॉन्जी स्कीम को ही रन कर रही थी। नंबर 2, फोडर स्कैम। फोडर स्कैम को बिहार एनिमल हस्बेंड्री स्कैंडल के नाम से भी जानते हैं। ईयर 1996 में फोडर स्कैम के बारे में इंडियन गवर्नमेंट को पता चला जब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक ऑडिट कंडक्ट किया था फॉर बिहार स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए। इस ऑडिट का ये रिजल्ट था कि देयर वाज इरेगुलर परचेज ऑफ कैटल फीड्स। बट जब बिहार स्टेट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो ये सामने आया कि ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से एनुअली कैटल फीड्स के लिए फाइनेंशियल फंड की डिमांड करती थी एंड इस फंड्स को रिसीव करने के लिए बिहार डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को फेक सप्लायर्स एंड फेक इनवॉइस बिल्स दिखाती थी। जब कॉम्प्ट्रोलर ने इस मामले की पूरी जांच की तो ये पता चला कि ना तो इस नाम के कोई भी सप्लायर्स हैं और ना ही इन इनवॉइस पर कोई भी कैटल फीड्स परचेज किए गए हैं। नंबर 3, स्टैम्प पेपर स्कैम। स्टैम्प पेपर स्कैम को तेलगी स्कैम के नाम से भी जाना जाता है एंड ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल स्कैम है। अब्दुल करीम तेलगी वाज द मास्टरमाइंड ऑफ द स्कैम, इसीलिए स्कैम को तेलगी स्कैम के नाम से भी जानते हैं। कानपुर में तेलगी ने अपना करियर एज अ फ्रूट वेंडर शुरू किया था। आफ्टर दैट ही रियलाइज कि अगर वो फेक स्टैम्प पेपर प्रिंट करता है तो उसे काफी अच्छी खासी अर्निंग होगी एंड इसके बाद से अब्दुल तेलगी ने अपना बिजनेस स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग में शुरू कर दिया था। कुछ सालों बाद अब्दुल तेलगी मुंबई में शिफ्ट हो गया था, जिसके बाद वो इस बिजनेस को लार्ज स्केल पे करने लगा एंड आफ्टर दैट लार्ज अमाउंट ऑफ फेक स्टैम्प पेपर्स को प्रिंट करके अब्दुल तेलगी इसे कम दामों पर एजेंट्स को बेचने लगा था, जिससे कि उसे एक अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी एंड अब्दुल के इस बिजनेस के बारे में किसी को ना पता चले, इसीलिए अब्दुल ने मुंबई के जितने भी पॉपुलर बिजनेसमैन हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस काम में शामिल कर लिया था। नंबर 4, व्यापन स्कैम। इट इज ऑल्सो नोन एज मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड स्कैम। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के फॉर्मर ऑफिसर यानी कि डॉक्टर जगदीश सागर का ये पूरा प्री प्लान स्कैम था। जगदीश अपने टीम के साथ मिलकर आंसर शीट मैनिपुलेशन करते थे ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए एंड कंप्यूटर टैंपरिंग करते थे ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, ताकि जिन भी कैंडिडेट्स ने उन्हें पैसे दिए हैं कि वो इन पेपर में पास हो जाएं, तो वो इन तरीकों से उन पेपर को क्लियर करवा देते थे। इतना ही नहीं, इस स्कैम में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन यानी कि पंकज त्रिवेदी का भी हाथ था। नंबर 5, द स्पीक एशियन ऑनलाइन स्कैम। ये एक फ्रॉडलेंट मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है और ये स्कैम प्रमोट करता है ऑनलाइन सर्वे कंपनीज को जो कि अपने मेंबर्स को पे करते हैं। वंस द ऑनलाइन सर्वे इज कंप्लीटेड, द एंटायर बिजनेस वाज ऑपरेटेड बाय अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी कॉल्ड स्पीक एशिया ऑनलाइन लिमिटेड। इस कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपको 11,000 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती थी और बाद में उन मेंबर्स को कहा जाता था कि अगर वो फ्यूचर में और भी मेंबर्स को ज्वाइन करवाएंगे एंड सर्वे कंप्लीट करेंगे तो उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज इनकम रिसीव होगा। एट द एंड ये पता चला कि ये कंपनी भी शारदा ग्रुप की तरह पॉन्जी स्कीम का यूज करती थी, यानी कि ये कंपनी भी नए मेंबर्स के पैसों को यूज करती थी पुराने मेंबर्स को रीपेमेंट करने के लिए। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया इंडिया के टॉप 5 स्कैम्स के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द like button and do subscribe to my